भगवान का मानना है कि वो जैसी तुम इच्छा रखोगे वैसे प्रकट हो जाए, लेकिन वो कहते हैं तुम भी तो मेरी इच्छा अनुरूप चलो, मुझे तो नहीं चलो। इंसान चाहता कर्म उसका हो, उसके अनुसार हो, और फल भी उसके अनुसार हो। और भगवान कहते हैं कर्म मेरे अनुसार हो तो फल तेरे अनुसार दे, और कर भी नहीं रखेंगे हम भगवान के अनुसार, कहाँ रखेंगे। ये मंदिर में जाकर के हजारों बार हमने की, मंदिर में जाकर के साधना सत्कार की बजाय हम सौदा कर रहे हैं बैठकर। ये 100 रुपया किलो वाले लड्डू नहीं, 150 रुपया किलो वाले लड्डू लग से भगवान नहीं देख रहे कीमत क्या है, कीमत देखते नहीं आते, हंसेंगे और तुम्हारे ऊपर बैठ कर देख अपनी तरह मेरे को भी बिका हुआ समझ रहा, बैठ करके और कह रहे हो, है ना। भगवान देखते हैं हृदय का भाव। एक छोटी इलायची जेब में डाल करके ले जाओ, मंदिर में जाकर के अगर भाव से वो भी समर्पित कर रहे हो तो वो भी स्वीकार कर। किसी ने मांस भी किया है और भाव सच्चा है तो उन्होंने मांस भी स्वीकार किया। भगवान भोग नहीं देखते, भगवान भाव भोग देखते। तुम देखते हो भोग, भोग कैसा, भगवान देखते हैं भाव, भाव कैसे। पिछले हफ्ते अपने समाज के ऊपर कुछ शब्द बोल गए, बहुत सारे लोगों ने कुछ कहा होगा, जो भी कुछ कहा, मैं तो लड़कों ने बताया कि मुझे समाज के ऊपर जो आपने विचार दिए थे उसको कुछ लोग नाराज हो गए। हमारे रिश्ते में तो चुगली करना देंगे, नाराज होकर हो जाएगा। सच है तो कहना हमारा क्यों, समाज के अधीन चलना यदि तुम चाहते हो कि अब हम समाज के अधीन चलते हैं, फिर आप यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं। अगर महाराज के सानिध्य में आप आए हो तो बाबा जी का सीधा सा मतलब है समाज को अपने अधीन रखो, तुम समाज के अधीन हो। समाज की अपनी एक मर्यादाएं हैं और जो मर्यादा से चले वो समाज, लेकिन ऐसी मर्यादाओं से भी ना चले जो मर्यादाएं समाज के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व को ध्वस्त करते हैं। नहीं, समाज इंसान को देखता ही नहीं, समाज देखता है अपनी मानसिकता। अच्छा, समाज में कई चीज है नहीं है, समाज सिर्फ हमारी कल्पनाओं में, हमारे दिमाग में, धरातल पर समाज है ही नहीं। आप हर एक छोटी चीज को अपने से जोड़ करके उसको समाज का नाम देंगे, जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती उसका नाम समाज को देंगे, समाज को अच्छी होंगे। आपके घर में बेटा बहना और जाकर के ज्वेलरी का जन लाभ हो परेशान है, आप जाकर के आपको कोई चीज नहीं अच्छी लगी, आपने क्या कहा समाज अच्छी नहीं लगी। अच्छा, समाज को अच्छी नहीं लगी ना तो समाज के अनुसार अपना जीवन जियोगे क्या? समाज को तुम जीवित रहते हुए अच्छे नहीं लगते, मर जाओगे। न कमाओ तो समाज को दिक्कत, और कमाओ तो समाज को दिक्कत। सब भैया तुम ही जाओगे क्या जल पिलवाना, सारे सारे उधर ही देख रहे। हाँ है सेवा, पिलवा देंगे। बहुत सारे तो बेचारे ऐसे देख रहे हैं, पता ना जल पिएगी कैसे पिएगी। आप जिस समाज की तुम बात करते हो हमने उसी के ऊपर जो छोटा सा एक वक्तव्य रखा, वो सोच के बताना कि समाज सही है या महाराज के वचन सही। जिस समाज की तुम बात कर रहे हो वो समाज क्या करता है बताते हैं। किन्नर से डरता है, किन्नरों से डरता है, ठीक। विधवाओं को रोकता है, प्रेम को अपराध मानता है। गौर से सुन एक शब्द, किन्नरों से डरता है, विधवाओं को रोकता है, प्रेम को अपराध मानता है, निर्धन को निकम्मा मानता है। जो निर्धन है गरीब आदमी उसको निकम्मा मानता है, और असफल का मजाक उड़ाता, उपहास। ग्रस्त त्याग महिला को, यानी कि तलाकशुदा जिनको आप कह रहे हैं, है ना,
गृहस्थ त्याग महिला को दोषी मानता है। अगर किसी महिला का गलती से तलाक हो जाए तो पुरुष में दोष नहीं निकालते, महिला में ही दोष निकाला जाए है। तलाकशुदा महिला का वो हमेशा दोषी मानता। दिव्यांग को बोझ समझता। दिव्यांग विकलांग जिसका कोई अंग विकसित है उसको बोझ समझेगा। बूढ़े माँ बाप को फालतू मानता और निसंतान स्त्री को बांझ कहता। यदि किसी महिला की संतान ना हो तो उसको बांझ कहेगा। और अधूरा कहेगा। अब हमें ये बताओ कौन सी समाज की बातें थी? भगवान के प्रेम की तो तुम साख लेकर के वासनाओं की पूर्ति करो। भगवान के प्रेम का उदाहरण देकर तुम अपनी वासनाओं की पूर्ति करो, लेकिन जब वही प्रेम निभाने की बात आ जाए तो तुम उसको अपराध समझ के बैठते हो। कोई लड़की या कोई लड़का अगर परिवारजनों के सामने जाकर के ये कह दे कि वो किसी से प्रेम करता है, बाय 2 सेकंड में उसको चरित्रण कर देंगे। 2 सेकंड नहीं। यदि कोई लड़की किसी व्यक्ति के साथ खड़े होकर के हंस रही है तो आपका समाज 2 सेकंड में उसका नाम उस लड़के के साथ जोड़ दे और पता नहीं कितने लोगों के साथ जोड़ दिया। 2 सेकंड। किसी महिला के विवाह को अगर 3 साल हो गए और उसको संतान प्राप्त नहीं है तो एक बार ये नहीं कहा जाएगा कि पुरुष में कमी हो सकती है, ताने उस महिला को लिए जाए तो बांझ है इसका नहीं। हमारे तो कुल का नाश कर दिया इसने नहीं। विधवाओं को आजादी नहीं। जिसका पति गति प्राप्त हो गई, उसके पति को गति प्राप्त हो गई, उस महिलाओं को आजादी नहीं। अब तो उसका छुआ हर चीज दूषित हो जाए। त्योहार नहीं मना सकते, शुभ कार्य में हाथ नहीं लगा सकते, सब उत्सव मनाएंगे लेकिन उसको उत्सव मनाने का अधिकार नहीं है ना। और अगर वो किसी उत्सव में थोड़ी प्रसन्न हो भी जाए तो 70 नाम उसके ऊपर लगा दिए जाएंगे। देखो पति के मरते कैसे गुलछर्रे उड़ा दी नहीं। कोई निर्धन है तो उसको निकाले, इसके तो बस की नहीं है करना, खाना कमाना बस की नहीं है, क्या अपनी वजह से निर्धन नहीं। तो इनके बस की कहाँ है खाना कमाना। निंदा में हमने अपने आप को आधार बना लिया, हमने अपना जीवन का आधार निंदा बना लिया। जब तक हम 4 लोगों की बुराई नहीं करेंगे तब तक हमें भोजन नहीं पच सकता। इन कर्म व्यभिचार को हम छोड़ नहीं पा रहे, तो मंदिरों में जाकर के हम अपेक्षा करते हैं कि भगवान पहली नजर में जाते हैं हमारा उद्धार करें। क्यों भैया? भगवान ने कोई एग्रीमेंट साइन कर रखा कि तुम आओगे वो सुनेंगे हमारी जरूर। याद रखो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, विश्व की सबसे बड़ी अदालत भगवान का दरबार है। यहाँ के बैठे हुए जजों को सबूत गवाहों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी अदालत अगर कोई है, सबसे बड़ा न्यायालय भी कोई है तो भगवान का दरबार। वहां सबूत भी वो है, गवाह भी वो है, वकील भी वो है, जज भी वो है, पेशकार भी वो है। कर्मों का लेखा जोखा सारा उनके पास बैठा हुआ है, और फिर भी तुम उनको जाकर के लालच दे दो, रिश्वत देने का काम दो। 5 किलो लड्डू लाया हूं, महाराज कृपा करिए है, मेरी नौकरी लग गया, भंडारा करवा देगा। दुनिया को बजा खिलाने वाले को तुम भंडारे का भोग का, जो भगवान भाव मांग रहा तुम उसको भोग दिखा। भगवान कह रहे भोग तो तेरे लिए बनाया था, मेरे लिए तो भाव था, उसी भोग को तुम मेरे को ले आया नहीं चाहिए।
फिर तुम कहते हो हम तो दुनिया भर के दरबारों में मंदिरों में घूमिए, हमारा तो कहीं से भला हुआ नहीं। कर्म नहीं सुधारे, कर्म सुधारोगे तभी भला होगा ना। क्यों? अब तुम्हारे सीने पे मान लो यहाँ कोई त्वचा रोग हो जाए, यहाँ या पेट पे हो जाए मान लो, ठीक है, कोई त्वचा रोग हो लिया है और डॉक्टर ने तुम्हें दवाई दी और तुमने कपड़े नहीं निकाले, इन वस्त्रों के ऊपर ही उस दवा को ऐसे ऐसे लगा रहा, तो आराम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? हाँ जी, वही तो भगवान कह रहे हैं, इस व्यभिचार के चोला को उतार के मेरी औषधि लगा, फिर देख भला कैसे नहीं होता। हम व्यभिचार उतार दिए, कुकर्म व्यभिचारों का, निंदा का हमने ऐसा चोला पहन रखा है कि भगवान की भक्ति की औषधि का लेप हम उसके ऊपर ही मलते रहते, वो अंतरात्मा तक पहुंचता ही। जब तक यहाँ बैठे हो सुन रहे हो तब तक तो सारी चीजें तुम्हें बहुत अच्छी लग रही, जैसे निकलते के साथ भूल जाओगे क्या बात हुई थी यार। जैसे निकलते के साथ में दिमाग में चलने लगेगा घर बच्चे आ गए होंगे, हमारे तो पड़ोसन ऐसी है, पता ना ताला ना तोड़वा था पीछे। तुम्हें अगले सेकंड क्या होगा तुम्हें ये नहीं पता, अगले सेकंड क्या होने वाला तुम्हें ये नहीं पता, और तुम प्लानिंग करके बैठे हो 10 साल बाद, आज ये प्लॉट खरीद लिया, 10 साल बाद इसकी कीमत 50 लाख रुपया हो जाएगी। अरे अभी 1 घंटे बाद मर गया तो किसके लिए जोड़ के जा रहे हो? तुम सोचते हो हम अपने संतान के लिए धन पैसा माया जमीन जायदाद छोड़ के जाएंगे तो कई पीढ़ियों तक हमारा नाम, तुम उठ कर मरने के बाद उठ कर देखना होगा कि हमारे बालकों ने हमारे लिए क्या करा क्या ना करा। लठ और बजा रहे होंगे, तुम्हारी लाश पड़ी होगी आंगन में, होगी तुम्हारे ऊपर लठ बजा रहे होंगे, ये वाला प्लॉट मेरा, वो वाला घर मेरा, वो वाला तेरा, बम्बे वाला मेरा, नहर वाला तेरा ना। तुम्हारी आत्मा बैठ के कह रही होगी यार जला तो ले भैया मेरे को मुक्ति मिले टाइम से, तुम बैठ के रो रहे हो, नहीं तुम्हें कोई महसूस कर सकता है, ना सुन सकता है, ना कह सकता है, तुम सबकी सुन रहे होगे लेकिन तुम्हें कोई नहीं महसूस कर सकता, और तुम उस दिन माथा पीट रहे होगे बता इनके लिए जोड़ के जा रहा। आज मैं जीव, आज मैं आनंदित रहूं, कल की छोड़ो, कल का वो देने वाला है। तुम कितना ही जोड़ने की कोशिश करो, अगर उसने ठान लिया कि अगला दिन तुम्हारे लिए हानिकारक होगा तो हानिकारक होगा, और आज तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, अगर उन्होंने ठान लिया कि कल तुम्हें अरबपति बनाना तो अरबपति बनोगे, याद रखना। कल दोपहर मौसम बहुत ज्यादा गर्म था, 1 बजे के आसपास देखा कि बहुत गर्मी थी, बहुत गर्म मौसम, मतलब इतना कि अगर 5 मिनट धूप में खड़े नहीं हो ये हाल। 2 मिनट का समय रहा होगा, अचानक से बादल आए, पूरे आसमान में बादल छाए और छांव हो गई, और 15 मिनट के भीतर जो हवा गर्म लू लग रही थी वो शीतल होती जा रही है। कितने में? 15 मिनट में। जो सोचो 15 मिनट में पर्यावरण को बदल दे, तुम्हारा भाग्य बदलने में कितना ही टाइम लगेगा? ये 15 मिनट में, 2 मिनट में, 15 भी बहुत ज्यादा है, 2 मिनट में वो आसमान को बदल दे, गर्मी को बदल दे, उसको तुम्हारा भाग्य बदलने में कितना टाइम? भाग्य नहीं बदल पा रहे हैं तो उसका कारण तुम खुद हो, दोषी भगवान ने, तुम दोष भगवान को देते। अब बारिश नहीं हो रही तो सारे के सारे खड़े हो जाएंगे, भगवान तेरी कैसी माया, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, रुका नहीं जा रहा, फसल खराब हो रही है, ये हो रहा वाला। और उसके बाद भगवान बारिश कर दें और लगातार 2-3 दिन पड़ जाए, भगवान अब शांति कर, कैसे मार के ही छोड़े भगवान। कहा कहते हैं ना लोग इंसान से दुखी है, मैं कह रहा हूं इंसान छोड़ो भगवान से भी दुखी है, तुम कितने ही अच्छे कर्म कर लो,
ये संतुष्ट नहीं होने वाले। ये समाज तुमसे संतुष्ट नहीं होगा। ये कभी तुम पूरा जीवन इस समाज की क्यों बीन बजाते हो, क्यों गुलामी उठाते हो? सिर्फ एक कारण से। तुम्हें क्या चाहिए इस समाज को? सिर्फ एक चीज जो अहंकार का कारक है। पूरा जीवन तुम इस समाज की गुलामी उठा रहे हो सिर्फ एक कारण से। क्यों? ताकि वो समाज के चार पाखंडी लोग तुम्हारी प्रशंसा कर सकें, बड़ाई मार सकें। देखो ये आदमी बहुत बढ़िया है, बस ये इंसान बहुत अच्छा। वो जो बड़ाई के चक्कर में तुम अपनी अपने बच्चों की अपनी पीढ़ी की खूब ऐसी करवा दे। 70% दुख तो तुम ये झूठी शान के चक्कर में हो नहीं हो। घर में छोटी गाड़ी, भगवान की कृपा से 2 रोटी बढ़िया चल रही है, आपका काम रोजगार चल रहा, घर में एक छोटी गाड़ी, पर संतुष्टि नहीं। क्यों? क्योंकि पड़ोसी का बड़ी गाड़ी, तो बड़ी गाड़ी लेकर के आने। झूठा दिखावा। अब तुमने जाकर के 20-25 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, उस पर 15-20 लाख रुपए का लोन करवा लिया। अब दिखावे के चक्कर में कर्जा में आ गए ना। अब पता लगा 10 दिन बाद जाकर तुम्हारा काम रुक गया, अब काम नहीं चल रहा, अब किस्त कैसे जाएंगे? अब 2-4 महीना बाद इंतजार देख करके कंपनी वाले गाड़ी खींच कर ले गए। अब और ज्यादा रुदन, और ज्यादा विलाप, कारोबार बंद हो गया, गाड़ी भी खींच गई। फिर जाओगे गुरु जी दो, गुरु जी हमारा तो कारोबार रुका, अब तो लुट गए, बर्बाद हो। किसके कारण? किसने कही थी बड़ी गाड़ी लेने के लिए? छोटी वो गुजारा चल रहा था ना ठीक ठाक। पर तुम्हें तो अमीर बन के तुम्हें अमीर नहीं बनना, तुम्हें धनवान नहीं बनना। तुम्हें यदि सोचो कि तुम्हें धनवान बनना है, तुम्हारी ये मानसिकता ही नहीं धनवान बनना। तुम्हें धनवान होने का दिखावा करना है। 4 पैसे आते के साथ जो वाकई में धनवान व्यक्ति होगा उसका कभी भी आचरण देख ले, सामान्य ले, बिल्कुल सामान्य। सामान्य भोजन करेगा, सामान्य वस्त्र पहनेगा, बस उसकी बातें, उसका व्यवहार असामान्य हो। उसकी बातें, उसका व्यवहार ही उसको धनवान सिद्ध कर रहा हो। और विनम्र आदमी के अंदर विनम्रता होगी, अत्यंत विनम्रता। और जो निम्न क्षेत्र से उठ करके अचानक से धनवान बनाओ, वो जब तक दिखावा ना करे, जब तक कैसा बात बन जाए, गाड़ी जब तक 2 गाड़ियां गांव में ना घूमे, बढ़िया वाले कोट पैंट पहन करके, टाई लगा करके 4 लोगों को दिखावे ना, बड़े बड़े 2 फोन हाथ में ना रखे, तब तक वो कैसे कह देगा कोई इसको तू भी अमीर हो गया? क्यों? बनना कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा करो। बेटा की शादी करनी है, ऐसी आतिशबाजी होनी चाहिए, ऐसा डीजे होना चाहिए, ऐसा फ्लोर होना चाहिए, ऐसा मंच होना चाहिए, इतना बड़ा ये होना चाहिए, इतने लोग आने चाहिए, इतने गिफ्ट होने चाहिए, बड़ा आलीशान, सबसे अच्छा दिखना चाहिए। और सबसे अच्छा दिख तो गया, शादी भी होगी, लोग आए, खाना खाया, गिफ्ट उठाया, चले गए। अब बाद में हिसाब जोड़ रहे हो, इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा हो लिया, इतना कर्जा हो लिया, अब कैसे करें? फिर मानसिकता है कि बेटी वाले ने कुछ नहीं दिया, हम तो ये अपेक्षित थे कि बेटी वाला शायद कोई दहेज देगा तो उसमें खर्चा पूरा कर लेगा, उसने कुछ नहीं। बेटी वाला अपना अलग गणित जोड़ के बैठा, काय उस इतना सारा पैसा लगाने के लिए क्या आवश्यकता, क्या है ये बताओ, क्या लाभ प्राप्त होगा? बुढ़ापे में देखो तुम्हारे बालों को रुका होंगे, पहले इतना पैसा तुमने अपने ब्याह में लगवाया, जितना हमारे लिए कुछ छोड़ के जाते तो आज हमारा भविष्य। बच्चों को तुम दिखा दोगे तुम्हारे बाप के दौरे बहुत पैसा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जाओ गाड़ी ले जाओ, बुलेट ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, फिर वो देखेंगे हम बाप के दौरे तो बहुत पैसा, थोड़ा सा जाकर के आंसू बहा देते, तुरंत पैसे निकल जाते। अब वो अय्याशी में घूमने लगे। अब जब वो अय्याशी करना शुरू कर देंगे, अब तुम्हें दिक्कत नहीं। गुरु जी हमारा तो बेटा ना मान रहा हो तो अय्याशी करवा। शुरुआत किसने करवाई? किसने बताया था तुम्हारे पास बहुत कुछ है?
बताने वाला कौन था? तुम ही थे ना। तो वो कौन रहा है? तुम ही वो। करोड़ों रुपया हो, करोड़ों। जब बच्चे बड़े हो रहे हो ना, तो सवेरे को 10 की पत्ती दो, चाहे घर में 8 या 10 गाड़ियां खड़ी हो, लेकिन बच्चा जब स्कूल जा रहा हो 10 की पत्ती दो, बेटा ऑटो पकड़ जा स्कूल। ऑटो भी छोड़, बस में जाइयो। क्यों? क्योंकि हमारे बाप ने भी नहीं दिया था। ये गाड़ियां किसके लिए है? दिखाने के लिए। पढ़ो, कमाओ और इतना खड़ा करो। 2000 से पहले जन्मे लोग, चलो हम जैसे स्कूल जाओगे ना, तो घर वाले जाओगे पीछे पीछे साथ में। अंतर बताऊंगा मैं अभी आपको, परवरिश का अंतर। परवरिश का अंतर ये था कि अगर बचपन में लड़ाई होगी बाहर दोस्तों में, तो लड़ाई होने के बाद एक नियम बनाया जाता था, भैया अगर शांति से बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये महाराज की लड़ाई, जैसे दो बच्चों में लड़ाई होगी तो लड़ाई होने के बाद एक नियम बनाया जाता, क्या? घर जाके नहीं बतानी कोई से। गुटबाजी होती थी, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी लड़ाई, अब तो मुंह भाषा होती है, गुटबाजी होती थी। खून निकल जाता तो मिट्टी उठा करके ऐसे लगा, चुप, घर ना बता दी। क्यों? क्योंकि अगर घर बताया जाकर के लड़के आया है तो और पिटेगा। घर वाले दूसरे से लड़ने नहीं जाएंगे, अपने को ही धोएंगे। एक उधर धो रहा होगा, एक इधर धो रहा होगा, और जोन सा परिवार में सुनेगा, बोले आज लड़का कोई हाथ से कर। अंतर का घर वाले पीछे पीछे जाओ तो मास्टर जी के पास में, मास्टर जी बोले हाँ खाल तुम्हारी हड्डी हमारी। मतलब बच्चे को ऐसा फील करा देते थे जैसे उसको स्कूल वाली कसाई के यहाँ छोड़ के आए। और मैं कह रहा हूं कि उस पीढ़ी का व्यक्ति बेशक एक बार को नौकरी पर नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान मिलेगा। बेशक एक बार को कारोबार में बढ़िया नहीं मिलेगा, बेशक सामान्य गति से चल रहा होगा, लेकिन बुद्धि मिलेगी। आज आज तो अगर बच्चा घर आकर के कहते ना टीचर ने डांट दिया, मारा नहीं, डांट दिया था, इतनी देर में तो स्कूल के खिलाफ नारेबाजी हो जाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी? पैसे तुम्हें किस बात के देंगे? अब 500 मीटर दूर स्कूल है तो भी बस में बैठ के जाएगा, गाड़ी में बैठ के जाएगा। 5 किलोमीटर दूर स्कूल होगा तो फिर पैदल जाओ, पैदल जाओ। और जाने से पहले यूं और कह दी जाए बेटा पशुओं को नहला के जाइयो। अंतर है। ज्ञान होना अलग चीज है, ज्ञान का वितरण होना अलग चीज है, और उसको जीवन में आधारित करना अलग। भारत में एक ही चीज फ्री में मिलती है, ज्ञान। खुद के लिए नहीं, दूसरे को दे। अपने लिए, अपनी कमी किसी को नहीं देखेंगे, दूसरे की सब। आज के जमाने के लोग खुद के लिए वकील है, सामने वाले के लिए जज। तुमको कोई भूल हो जाए तो अपराधी है, गलती है तेरी, बिल्कुल गलती है। और कोई तुम्हें कहने लगे भाई साहब आपकी गलती थी, अरे कैसे गलती थी, मैंने ऐसा कराई, तुम्हें क्या पता, हमें ज्यादा जानकारी है, ऐसा ऐसा हुआ था, मेरी बिल्कुल गलती नहीं। अपने लिए बिल्कुल जज बन जाएगा, एकदम ऑर्डर पास करना, अपने लिए वकील बन जाएगा, बिल्कुल बहस कर दे, लेकिन सामने वाले के लिए जज बन जाएगा, तुरंत ऑर्डर देते। सामाजिक, काल्पनिक, व्यभिचार, कुकर्म, वासना, इन सब चीजों से बाहर निकल कर क्या होगा, तब कहीं भक्ति दिखाएगी। और भक्ति के भी दो खंड हैं, एक होती है भक्ति और एक होती है साधना। भक्ति दिखावा है, आध्यात्म सिद्धि साधना में, जो साध के बैठे।
साध के बैठे मतलब हट करके बैठ जाए, जकड़ करके बैठ जाए, अपने ऊपर धारण कर ले। भक्ति भक्ति दिखावा है, इतनी बार आरती उतारनी है, ये वाला भोग लगाना है, इतने बजे मंदिर जाना है। भगवान सोते क्या? भगवान सो गए वो तो, भगवान सो जाएंगे तो उस दिन पृथ्वी खत्म हो जाएगी। बकवास कर रहे हो। भगवान ने अपने नैतिक खंड बनाए, हर रूप हर स्वरूप का एक नेतृत्व बनाया, इसलिए समय सारणी बनाई। भगवान कभी नहीं सो। जिस दिन भगवान सो गए उस दिन तो सूर्य निकलना बंद हो जाए। ये तो हमारा स्नेह है, हमारा समर्पण है कि हम जैसे खुद हमारी जीवन दिनचर्या है, वैसे हम भगवान को भी अपने से जोड़ करके रखते हैं। हम जैसे सोते हैं तो हम भगवान को कहते हैं भगवान हम सो रहे हैं, अब आप भी ऐसी सो। ये हमारा समर्पण है, उनका नियम नहीं। उनके नियम पे तो रात को 12 बजे भी जाकर के चौखट पर सही सच्चे हृदय से जाकर के रो करके देख लो, अगर खड़े साक्षात न मिले तो बता देना। नियति होनी चाहिए, आंखों में सच्चे आंसू होने चाहिए, हृदय में सच्चा भाव होना चाहिए, साक्षात उतर के आए, गारंटी देने साक्षात उतर के आए। विश्वास नहीं होता? बता, 2018 की घटना बताओ, 2018 की घटना बताओ। दिल्ली का एक व्यापारी जिसका काम कारोबार धन सब कुछ लूट हो गया, बर्बाद हो गया, तो किसी हम जैसे मूर्ख आदमी ने उसको ज्ञान दे दिया, क्या कि तू एक काम कर। बोले हाँ, तू केदारनाथ, और केदारनाथ जा, वहां जाकर के दर्शन कर, अपनी अर्जी का जो लूटा है वो मिल जाए, और भगवान के दर्शन भी है। व्यक्ति को लगा शायद ठीक है, जन वो चला गया। कब गया? अक्टूबर नवंबर के महीने, जब कपाट बंद होने का समय हुआ। जिस दिन वो गया उस दिन वहां पट बंद हो रहे थे बाबा। कुछ समय के लिए पट बंद हो जाए, कुछ महीनों के लिए बंद हो जाए, क्योंकि बर्फ पड़ती है वहां, आने जाने का कोई स्रोत नहीं है, संसाधन नहीं है, मार्ग नहीं है। इस कारण से बाबा अपने मंदिर को छोड़ करके नीचे के स्थान पर आ जाते हैं। जो वो गया तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ढोल मंजीरे बज रहे हैं, सवारी तैयार है। तो जाकर के जैसे ही वो पहुंचा पट बंद होगा, उसके पहुंचने से पहले पट बंद होगा। तो उसने हाथ जोड़ के विनती करी, पुजारी जी के पैर पकड़ लिए, जी एक बार दर्शन करवा दो, बहुत दूर से आए, हम दिल्ली से आए, पैदल चल के आए, ये वो। पुजारी ने कहा देखो यहाँ का एक नियम है, एक बार पट बंद हो गए तो 6 महीने बाद ही खुलेगी। बोले नहीं, मैं तो इतनी दूर से आया हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ। पुजारी ने कहा भैया तू मान मेरी बात, अब अगले साल ही हो, मई में पट खुलेंगे, जब आई हो मई के महीने। और वो तो नहीं माना, वो हट करके बैठ गए। पुजारी भी उसको छोड़ करके सवारी ली बाबा की, तो चले गए। वो वहीं बैठ करके मंदिर की सीढ़ियों पर उतारा, बर्फ पड़ रही थी ऊपर से बहुत भयंकर भाई, वहीं सीढ़ियों पर बैठ करके रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। और उसको 4-5 घंटे हो गए रोते हुए, तड़पते हुए। तो पीछे से कोई साधु जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, वो आए, वहीं से आते हुए जा रहे, बोले हाँ बालक कहाँ से आया? रोते हुए बोला बाबा दिल्ली से आया। किस लिए आया? दर्शन करने आया था, पर यहाँ आकर के पता लगा कि आज तो पट बंद हो गए, वो कह रहे हैं अगली साल। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले बेटा तो अब तो पट बंद हो गए, तेरे पता नहीं था ये बात? बोले नहीं, मेरे को नहीं पता। बोले तो अब तो अगली साल आना। बोला तो बोला आप यहीं रहते हो? तो साधु बोले हाँ मैं यहीं रहता, नहीं आना जाना लगा रहता है, ये मान मेरा, यही मेरा घर है। बोले तो आप यहाँ रहते हो तो आप तो पुजारियों को जानते हो? बोले हाँ जा, आप देख लो कह करके 2 मिनट दर्शन करो। बोले ऐसे नहीं मानते, इनका तो नहीं है। पर तू अब जाएगा कहाँ? अब तो रात होगी, रात हो गई, संसाधन यहाँ कुछ है नहीं, अब कैसे जाएगा?
कहाँ रुकेगा, यहाँ तो बहुत ठंड है, मर जाएगा। उसने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं। व्यक्ति ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं, मैं आज आया हूं या तो दर्शन ही होंगे या तो विलीन हो जाऊंगा, जाऊंगा नहीं। साधु बोले बेटा बहुत ठंड है, बर्फ पड़ रही है, अकड़ जाएगा, मर जाएगा। तो मैंने कहा भाई सब क्या फर्क, समर्पण है तो फिर सब कुछ ही समर्पित। साधु बोले चल ठीक है कोई बात नहीं, उठ कर मेरे साथ। तो पास में एक पत्थरों की कपोडन सी छोटी सी गुफा टाइप की थी, वहां ले गए। कुछ लकड़ी पतंगा इकट्ठा करके वो थोड़ा जलाया हाथ से। बोले हाथ बोले भूख लगी है, वो कुछ नहीं बोला। इतने में बाबा ने अपने झोली में से एक कपड़े में लिपटा हुआ एक पराठा निकाला, बोले ले आधा पराठा तू खा, आधा मैं खाता हूं। उसने आधा पराठा खाया, आधा बाबा ने खाया। और फिर प्यार से पूछा चिलम पीता है क्या? नहीं। ठीक है बहुत अच्छा कर, बैठ गई मैं। आप बाहर गए, 2 मिनट में वापस आए। अगर बोलते हैं वो मेरी पुजारी से बात हो गई है, कल सुबह तेरे लिए मंदिर खुला, हालांकि खुलता नहीं है पर तेरे लिए कल सुबह मंदिर खुल जाएगा और दर्शन करके चला जाइए अपने पास। मैंने बोल दिया है पुजारी को, वो आएगा सुबह और कपाट खोलेगा तेरे लिए और सबसे पहले दर्शन तुझे ही होंगे। जा। व्यक्ति की आंखों में हर्ष था। क्या है सच्ची में? बाबा बोले हाँ, मैं झूठ नहीं बोल, देरी से बोलता हूं लेकिन बोलता सच। तो हर्ष खुशी, सुबह दर्शन होंगे। बोला अब सो जा, वो सो गए। उसकी आंख खुली सुबह तो उसने देखा आसपास बाबा नहीं है, साधु बाबा जा चुके। वो बाहर निकला गुफा पे, छोटी सी तो ठीक, बहुत बड़ी गुफा पे बाहर निकला। तो बाहर निकलते उसने नजारा देखा कि चारों ओर सफेद बर्फ की चादर से पूरी जगह वो ढकी हुई है, बहुत सुंदर नजारा। तो उसने देखा कि वही पुजारी जो कल कपाट बंद करके गए थे, बहुत सारे लोगों के साथ नीचे से पालकी लेकर के आ रहे हैं, ढोल ढोलक मंजीरे बजते हुए चले आ रहे हैं, झूमते हुए चले आ रहे हैं। उसने कहा बाबा ने बिल्कुल सही बात कही, देखो सुबह वही मेरे लिए कपाट खोलने के लिए आ गए, साधु बाबा होते तो मैं धन्यवाद करूं। और दौड़ा, एकदम दौड़ता हुआ जा रहा है उनकी ओर, और जाते पुजारी के पैर पकड़ लिए। जाते कहा बाबा ने भेजे हो ना, वो साधु बाबा ने बात करी थी ना, कल ही दर्शन करवा दे तो मैं कल ही ना चला जाता। पुजारी चश्मा लगाते थे, उन्होंने थोड़ा सा चश्मा ऐसा ठीक करके देखा। उन्होंने कहा कौन है बेटा, तू है कौन? उन्होंने कहा कल में नहीं आया था, कल शाम में खूब हाथ पैर जोड़ रहा था आपके और आपने पट बंद कर दी थी, आपने कहा अगली साल आना। फिर शाम को साधु बाबा आए, उन्होंने कहा कि पुजारी को मैंने बोल दिया वो सुबह आएगा पट लगाएगा। पुजारी बोला कब की बात है? कल शाम की। पुजारी बोला पागल हो रहा है, 6 महीने पहले की बात है, जब तू मुझे मिला था पट बंद होने के समय पे, जब नवंबर का महीना था। बोले अब मई चल रहा है, साल बदल गई, 6 महीने हो गए इन बातों को। मेरे याद है, मेरे पूरा याद है, पट बंद करने समय पर तू खूब गिड़गिड़ाया था, खूब रोया था, पैर भी पकड़े थे, तू यहीं रह जाता, हम चले गए। बोले बाबा क्यों मजाक करते, कल शाम की तो बात है, कल शाम आप गए हो, बाबा आए हैं, मैंने वो साधु बाबा का आधा पराठा खाया, उन्होंने आपसे बात करी, फिर मैं सो गया हूं, अब सुबह उठा हूं, आप सामने आ गए पट खोलने के लिए। पुजारी बोले बेटा 6 महीने बीत चुके हैं इन बातों को, जब तू आया था वो पट बंद होने का समय था, आज पट खुलने का समय है, अब 6 महीने बाद पट दोबारा खुल रहे हैं। बोले अच्छा तू एक काम कर, कौन सी तारीख थी याद है तेरे को, किस तारीख में तू आया था? बोले उसने कहा हाँ मेरे को याद है, मैं 8 तारीख में आया था। पुजारी ने जेब से मोबाइल निकाला, बोले कौन सी तारीख है आज? बोले आज तो 12 मई। और तू कौन सी? बोले मैं 8 दिसंबर को आया, 8 नवंबर को आया। कितने दिन हो गए? 6 महीने हो गए। अब पुजारी ने उसको बड़े प्यार से सवारी में पालकी सब रोक ली और उसको पूछा शुरू से बता हुआ क्या?
उसने कब मंगाया? बोले आपने मना कर दिया, आप मुझे छोड़ देते, मैं यही गिड़गिड़ाता रोता रहा। फिर अचानक से एक साधु बाबा आए, जटाएं थी, दाढ़ी थी, उन्होंने आके मेरा हाथ पकड़ के मुझे पत्थर के पीछे ले गए, वहां मुझे आधा पराठा खिलाया, फिर बाहर गए, फिर वापस आए। उन्होंने कहा मेरी पुजारी से बात हो गई है और मैंने उसको बोल दिया है, वो सुबह आएगा और कपाट खोलेगा तेरे लिए और दर्शन करके चले जाइए, सबसे पहले दर्शन तेरे लिए। इतनी बात बताई कि जो जितने पुजारी थे सब घुटनों के बल बैठ गए और उसके पैर पकड़। और हम तो पूरी पूरी साल इनके पास रहते हैं, तेरे लिए साक्षात उठ के चले आए, एक रात 6 महीने की एक रात बना दी तेरे लिए, हो 6 महीने का समय एक रात में परिवर्तित कर दिया। जो तेरे लिए वो एक रात रही है, वो 6 महीने थे हम सब के लिए। हम रात दिन पूजा पाठ करते हैं यहां, हमें दर्शन नहीं हुए, तेरे लिए वो साक्षात उठ करके भोजन करवाने चले आए, तेरे को सुलाने चले आए। सबसे बड़ा पुजारी तू है और सबसे पहले दर्शन, पहले पट खुले और पहले दर्शन उस व्यक्ति के यहाँ से। आज भी जीवित है दिल्ली चांदनी चौक में, आज भी जीवित। ऐसा नहीं, भाव करुणा यदि सच्ची है तो स्वयं उठ के चले आते हैं, बस रूप तुम पहचान नहीं पाओ। तुम पहचानोगे तब जब वो जा चुके होंगे, जब चले गए होंगे तब तुम माथा पीट रहे होगे, अरे ये तो साक्षात बैठे थे, ये तो साक्षात थे। नहीं तो हृदय का भाव जगाओ, दिखावा करने से भगवान नहीं मिले, भाव से भगवान मिले, सेवा से भगवान मिले। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति की आवश्यकता नहीं, सेवा की आवश्यकता, पूजा की आवश्यकता नहीं, समर्पण और साधना की आवश्यकता। जितना हो उतना नाम जप करो, जितना हो उतना माला जप करो, जितना हो उतनी सेवा करो। तुम्हारी क्षमता क्या है? 4 रोटी सुबह, 3 रोटी शाम, इतनी क्षमता है ना भोजन की, स्वाद अनुसार कुछ खा लो तो खा, उसके अलावा कुछ। तुम्हारा दिन का, महीने का जो खर्चा है, भगवान ने तुम्हें उससे 4 गुना ज्यादा दे रखा है, संतुष्टि तुम्हें फिर भी नहीं। भगवान तुम्हें एक्स्ट्रा क्यों दे करके चल रहे, ताकि तुम अपने असहाय लोगों की सहायता कर सको। लेकिन तुम क्या है, तुम उसको जोड़ 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 करके ऐश्वर्य ढूंढने की कोशिश करो। ऐश्वर्य ढूंढना अलग बात, गलत बात नहीं, ऐश्वर्य में रहना गलत बात नहीं, अधिक धन कमाना गलत बात नहीं है, बड़े अच्छे से धन कमाओ, अधिक कमाओ, ऐश्वर्य में रहो, लेकिन अपने साथ असहाय लोगों का भी सहयोग करो, जीवों की सेवा ना। अब गर्मी चल रही है, खेतों में वनों में खाने के लिए कोई फल नहीं, आम के फल, ऐसे समय में वानर, श्वान, गाय, जितने भी जंगल के स्वतंत्र जीव हैं, इनको खाने के लिए क्या है? नहीं है ना। हल्के से गैस के दर्द में तुम अस्पताल में जाकर 10-12 हजार रुपए खर्च कर जाओ, लेकिन 200-400 रुपए की सामग्री इन जीवों के लिए नहीं डाल, और डाल करके देखो खुशी किसको कहते हैं, शांति किसको कहते हैं, फिर बता। एक दिन अपने आप सो किसी भूखे वानरों को भोजन करके देखो, किसी गैया को चारा खिला के देखो, किसी श्वान को भोजन करवा के देखो, तब देखना कितना अंतर है और कितनी शांति मिलती, बहुत शांति मिलती। लेकिन करे कौन, है ना? ज्ञान तो सब दे दो, करने वाला। बोले त्रिलोकी महाराज की। आज का प्रवचन यही हो, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो वैसे मान जाना, तो हमारा तो मुराद नहीं, बात जो सही है वो सही है, जो गलत है वो, चलिए।